हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पतंजलि योग पीठ के बारे में कि जब हम जाते हैं तो वहाँ डॉक्टरों की फीस क्या है, क्या चार्जेस लगते हैं, किन किन प्रॉब्लम के लिए हम वहाँ जा सकते हैं और क्या फ़र्क है आयुर्वेद और एलोपैथ के ट्रीटमेंट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सबसे अच्छी बात ये है पतंजलि की कि कहीं भी आप डॉक्टर से अगर संपर्क करना चाहते हैं तो कंसल्टेंट चार्ज कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एलोपैथ में देखा गया है कहीं भी आप जाएं तो सबसे पहले फ़ी देनी होती है डॉक्टर की, जो भी उनके चार्ज होते हैं वो देनी होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, तब जाके कहीं वो डॉक्टर देखते हैं। यहाँ भी रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, डॉक्टर को दिखाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये फ़र्क है आयुर्वेद और एलोपैथ के ट्रीटमेंट का और यूँ कहें कि पतंजलि के ट्रीटमेंट का, क्योंकि कहीं भी आप दिखाने जाते हैं तो डॉक्टरों की जो फीस है वो एलोपैथ में तो लगती ही है, यहाँ कुछ भी नहीं लगती है। कि जब आप इलाज के लिए जाने की सोचते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की फ़ीस रखनी पड़ती है। उसके बाद जब इलाज शुरू होता है तो क्या प्रॉब्लम है तब उसकी आगे बात होती है। सबसे पहले तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ कोई फ़ीस नहीं है डॉक्टर की। आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अनुसार जो कुछ भी डॉक्टर लिखते हैं, दवाइयाँ या पंचकर्मा, षटकर्मा, नेचुरोपैथ, जो भी वो सजेस्ट करते हैं उसके बाद वो बात आती है। क्योंकि देखो दवाई तो खरीदनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छी बात ये है कि और जितने तरह के भी आयुर्वेद के संस्थान हैं उनमें सबसे कम रेट पर जो दवाइयाँ मिलती है वो पतंजलि की ही है। क्योंकि मैंने कई और संस्थानों के मेडिसिन के बारे में पता किया है तो इससे सस्ती मेडिसिन कहीं और नहीं मिलती है जो पतंजलि में मिलती है। और यहाँ आए दिन रिसर्च होते हैं, नई नई चीज़ें ऐड होती जाती है दवाइयों की। बीमारियों को लेकर भी सर्च चलती रहती है कि क्या और दवाइयों में ऐड किया जाए कि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि कम रेट में दवाई भी मिल रही है और जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम से अगर छुटकारा मिल जाता है तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। और बात करें पतंजलि योग पीठ की तो यहाँ आप कम खर्च में अपना इलाज करवा सकते हैं। पंचकर्मा, षटकर्मा, नेचुरोपैथ, जो कुछ भी डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो आप कम खर्च पे यहाँ रहकर इलाज करवा सकते हैं। क्योंकि योगग्राम, योगपीठ, निरामयम, कई ऐसे सेंटर हैं, लेकिन योगग्राम, निरामयम या पतंजलि वेलनेस, यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो 3 दिन 7 दिन इस तरह से आपको पैकेज लेना पड़ता है। और अपेक्षाकृत पतंजलि योग पीठ और योगग्राम, निरामयम या वेलनेस यहाँ सबसे कम रेट है जहाँ आप अपना इलाज करवा सकते हैं कम खर्चे पे। स्वामी रामदेव जी ने हर तरह के लोगों के लिए सोचकर हर तरह के वेलनेस सेंटर बनाए हुए हैं। जहाँ आपको सुविधा लगती है वहाँ आप इलाज करवा सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हर जगह कंफर्ट लेवल चाहिए, तो उस अनुसार भी उन्होंने वेलनेस सेंटर बनाए हुए हैं। और ये योग पीठ, यहाँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो यहाँ आकर आसानी से अपना इलाज करवा सकते हैं और बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेद से इलाज लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आप नेचुरल तरीके से ठीक होते हैं। योगा, प्राणायाम, नेचुरोपैथ, इन सब तरह की जो ट्रीटमेंट है उसे लेकर ही अपने आप को स्वस्थ बनाया जाता है। कि जब आप एलोपैथ में जाते हैं तो वहाँ बीमारियों के भारी भरकम नाम, मेडिसिन के भारी भरकम नाम सुनकर ही इंसान सोचता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और बीमारी ठीक होने की बजाय बीपी और बढ़ने लग जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत
आयुर्वेद में आपको कोई भी भाग दौड़ नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप सादा खाना खाकर आप ठीक हो रहे हैं, योगा करके ठीक हो रहे हैं, घूम के टहल के इस तरह से आप ठीक हो रहे हैं। तो तरह से आयुर्वेद बहुत ही बेहतर है। और कंपैरिजन किया जाए तो आयुर्वेद और एलोपैथ में सबसे बेहतर अगर माना जाएगा तो आयुर्वेद ही है, क्योंकि ये कितनी पुरानी विद्या है जो आज हम इसका उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। बस खुद को थोड़ा समय देना होता है, क्योंकि बिना समय दिए तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कि आप नेचुरल तरीके से अगर ठीक होना चाहते हैं तो उसके लिए समय देना पड़ेगा, और कम खर्चे में ठीक होना है तो ये पतंजलि योग पीठ का आप रुख कर सकते हैं और अपने आप को जितनी जल्दी हो ठीक कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।